हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस की हम लोग की टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। हमने पढ़ा था कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से सोशलिज्म को लेकर इनकी क्या आइडिया थी, इनकी क्या सोच थी, ये कैसा एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते थे, हमने वो सारा पढ़ा था। आज की जो क्लासेस उसमें हम देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स थी, फ्रेडरिक एंगल्स थी, ये सारे जो फिलोसफर्स थे, ये सारे जो सोशलिस्ट थिंकर थे, तो इनकी जो आइडिया है वो क्या हुई थी, वर्ल्ड वाइड अब फैलेगी। और इन इस सोशलिज्म के आइडिया का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, बेसिकली यूरोप में अब बढ़ना शुरू हुआ। कैसे सपोर्ट मिला, और उसके अलावा अलग अलग एसोसिएशन बननी शुरू हो गई यूरोप में, वो सारा हम क्या करेंगे इस क्लासेस में देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो देखिए क्या है पहला पॉइंट कि 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। देखिए 1870s आते आते तक सोशलिस्ट जो आइडिया थी वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, पूरे यूरोप में अपनी क्या कर रही थी, जड़ें जमा रही थी। ठीक है, अब देखिए पूरे यूरोप में जब फैलनी शुरू हो गई तो अलग अलग ग्रुप्स बनना शुरू हो गया, अलग अलग जो एसोसिएशन बनना शुरू हो गया। नहीं होता है कि छोटी छोटी एसोसिएशन बननी शुरू हो जाती है, तो इसी तरह क्या हो गई थी, यूरोप में ये अलग अलग एसोसिएशन बननी शुरू हो गई थी। और उन छोटे छोटे एसोसिएशन में से पूरे इंटरनेशनली एक एसोसिएशन बनी थी, जिस एसोसिएशन का नाम था फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, विच नेम सेकेंड इंटरनेशनल। उसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, जो कि एक पूरी तरह से बोल सकते हैं यूरोप में एक वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल बॉडी बनी थी, जिस इंटरनेशनल बॉडी का नाम था, छोटे छोटे पहले तो एसोसिएशन बने और उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनी थी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, सोशलिस्ट आइडिया को, सोशलिज्म को प्रमोट कर रही थी, जिस इंटरनेशनल का नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेकेंड इंटरनेशनल क्यों नाम था, जो समझिए, फर्स्ट जो इंटरनेशनल थी, इट मीन्स कि जो पहले से एक इंटरनेशनली अपनी जड़ें जमाई, कौन सी आइडिया थी, कैपिटलिस्ट आइडिया। जो एक मतलब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, कैपिटलिज्म की एक जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरह से वर्ल्ड में फैली हुई थी, जो फर्स्ट इंटरनेशनल के कैटेगरी में था। उसको काउंटर करने के लिए कौन सी आइडिया आई थी, विच इज नेम सोशलिज्म की आइडिया, जो कैपिटलिज्म के आइडिया को काउंटर कर रही थी। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा कि सेकेंड इंटरनेशनल है, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल एक तरह से जो फैली हुई है इंटरनेशनली उसको काउंटर कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेकेंड इंटरनेशनल, जो बॉडी बनी थी जो सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट कर रही थी। अभी देखिए कि ये तो एक इंटरनेशनली बॉडी बनी, उसी तरह से अलग अलग छोटे छोटे लेवल पर भी क्या होने शुरू हो गई थी, एसोसिएशन बननी शुरू हो गई, अलग अलग कंट्री में बननी शुरू हो गई थी। सिमिलर एसोसिएशन वर बीइंग फॉर्म्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कंट्री में ये एसोसिएशन बननी शुरू हो गया। और बेसिकली ये ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ में, जैसे कि कौन कौन सी, जैसे जर्मनी में जो बनी थी, तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी थी, जो एसोसिएशन बनी थी, और जिसका SPD उसको बोला जाता है, SPD। अब आप सोच रहे होंगे कि SPD तो सोशल पार्टी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लेकिन आपने लिखा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। देखिए इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और SPD इसको बोला जाता है, SPD। तो जर्मनी में जो एसोसिएशन बनी थी वो कौन थी, सोशलिज्म के आइडिया को जो प्रमोट कर रही थी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को जो एक तरह से स्ट्रेंथ दे रही थी जर्मनी में, वो थी SPD। इंग्लैंड में बनी थी लेबर पार्टी 1905 में, और फ्रांस में बनी थी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये आपको एसोसिएशन याद रखना है, जर्मनी में SPD, इंग्लैंड में लेबर पार्टी 1905 में, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, जो कि किसको प्रमोट कर रही थी कंट्री में, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को, और कैपिटलिस्ट जो माइंडसेट थी, कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको काउंटर कर रही थी। ये आप लोगों को समझ में आया कि अलग अलग एसोसिएशन बननी शुरू कर। और इंटरनेशनली जो एसोसिएशन थी उसका नाम क्या था, सेकेंड इंटरनेशनल। जो इन सबको मतलब एक तरह से ये जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज थी, जो छोटी छोटी ग्रुप्स थी, वो एक स्ट्रेंथ दे रही थी सेकेंड इंटरनेशनल को, और सेकेंड इंटरनेशनल इंटरनेशनली इन सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही थी। अभी देखिए अलग अलग जो ग्रुप्स बनी है, अलग अलग जो पार्टीज बनी है, तो ये क्या करते थे, इनकी कोई कोर एजेंडा होती थी, सभी की कोर एजेंडा होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कांग्रेस है, BJP है, तो सबकी अपनी अपनी कोर एजेंडा होती है। जैसे वोट में आते हैं तो जैसे आप देखिएगा कि वो जब एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं क्या कि मैं ये, अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं ये ठीक करवा दूंगा, मैं लोगों गरीबी हटा दूंगा। तो इस तरह से अपनी अपनी सबकी कोर एजेंडा होती है। तो इन जो ग्रुप्स बनी थी, सोशलिस्ट ग्रुप बनी थी, अलग अलग एसोसिएशन बनी थी, इनकी कोर एजेंडा क्या थी, ये
सोशलिस्ट एसोसिएशन क्या करते थे, तो सबसे पहले तो वर्कर्स के जो बेटर लिविंग है, मतलब फाइट फॉर द बेटर लिविंग, मतलब उनके अच्छी से रहन सहन, जो इनकी मतलब लाइफ थी वो बहुत ही ख़राब थी, एक तरह से वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब थी वर्कर की, तो उनके बेटर लिविंग के लिए फाइट करते थे। वर्किंग कंडीशन के लिए चाहते थे कि उनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार हो, जितनी सैनिटेशन प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, वो सारा ठीक हो। सेटअप फंड्स फॉर हेल्प्स मेंबर, और एक तरह से फंड जमा करते थे। क्यों? क्योंकि जो थर्ड, आपको पता है वर्कर्स जो थे वो सारे क्या थे, थर्ड स्टेटा के लोग थे, तो उनको हेल्प करने के लिए वो फंड इकट्ठा करते थे, और उनमें से किन्हीं को कुछ परेशानी हो गई, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या कुछ खाने की प्रॉब्लम है, तो उन फंड में से उनको कंट्रीब्यूट किया जाता था। और क्या करते थे, और दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और ये वर्कर्स की वर्किंग आवर्स जो मैंने आपको बताई थी 16-16 घंटे होती थी, ठीक है ना, तो उनकी वर्किंग आवर्स कम करने के लिए वेजेस, उसको वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए, और उनको राइट टू वोट होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में उनको क्या हो, उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी कोर एजेंडा थी, इन सारी ये सारी डिमांड थी क्या, इन सारी ग्रुप्स को, जो सोशलिस्ट ग्रुप बने थे, सोशलिज्म की एक तरह से बोल सकते हैं जो एसोसिएशन बनी थी, इन एसोसिएशन की डिमांड ये सारी थी। लेकिन क्या हुई थी, लेकिन हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट जो एसोसिएशन थी या सोशलिस्ट ग्रुप थी, वो कभी भी क्या थी, गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं यूरोप में। अपनी 1914 तक, 1914 के बाद फिर सारी चीज़ें चेंज हुएगी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है वो सारा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन क्या समझ लीजिए कि जो 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट एक एसोसिएशन अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं हो पाई, उनको पूरी कामयाबी नहीं मिली। हाँ, इनकी कोई भी कैंडिडेट जाती थी तो हो सकती है कि मतलब जैसे 100 सीट्स की कहीं भी वोटिंग हो रही, तो यहाँ 20 सीट्स ही जीतती थी, 20 सीट्स की ही मेजोरिटी इनको मिलती थी, मतलब पूरी तरह से ये गवर्नमेंट नहीं बना पाई, ठीक है। लेकिन क्या हुई, बट दियर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन अंडर द गवर्नमेंट रन बाय द कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। देखिए, गवर्नमेंट भले ही ना बना पाई हो, लेकिन बहुत सारी कंट्री में एक अपोजिशन का काम करती थी। जैसे कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे हमारी कंट्री में आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के बाद जो जिनको जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली हुई है, ठीक है, बीजेपी को मेजोरिटी मिली, वो गवर्नमेंट बना ली, लेकिन उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी जो है, जिसको सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली बीजेपी के बाद, वो कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो एक अपोजिशन का काम करता है ना। अगर कुछ भी एक तरह से लेजिस्लेशन में या कुछ भी लॉज बनती, तो उनमें तो वो अपना इन्फ्लुएंस देता है एक तरह से। लेजिस्लेशन में वो भी क्या करती, लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, एक अपोजिशन का काम करता है। तो इसलिए क्या करती थी, ये गवर्नमेंट भले ही नहीं बना पाई थी अलग अलग कंट्रीज में, बट एक अपोजिशन का काम करती थी। लेजिस्लेशन अगर जो होती थी, जो भी लॉज वगैरह बनते थे, तो उनमें ये क्या करती थी, अपनी आइडियाज़ के थ्रू, अपनी सोशलिस्ट की जो आइडिया थी, सोशलिज्म की जो आइडिया थी, उस आइडियाज़ के थ्रू ये इन्फ्लुएंस करती थी उस लेजिस्लेशन में। तो ये समझ में आया कि 1914 तक भले ही सोशलिज्म की जो सोशलिस्ट थे, उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी यूरोप में, बट वो क्या करते थे, लेजिस्लेशन में वो एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, और वो उसको इन्फ्लुएंस करते। जो उस समय गवर्नमेंट चलती थी कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स के अंडर में, तो उनके लेजिस्लेशन जो होती थी, जो लॉज वगैरह बनती थी, तो उनमें इनकी जो आइडियाज़ थी, सोशलिज्म की जो आइडियाज़ थी, तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ में अपोजिशन का काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये पूरा समझ में आया कि सोशलिज्म की जो आइडिया थी वो कैसे वर्ल्ड वाइड फैली, कैसे इसको सपोर्ट मिला, अलग अलग थिंकर्स के बारे में हम लोग समझा। तो एक तरह से पूरी तरह से हम आइडियोलॉजी पूरा समझ गए कि सोशलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या बोलती है, कौन कौन से फिलोसफर्स ने इस आइडियोलॉजी को और स्ट्रेंथ दी, और इसको एक तरह से वर्ल्ड वाइड फैलाया, और इसका सपोर्ट कैसे बढ़ा, ये सारा हमने देखा। तो देखिए, अब क्या है, हमारा एक सेक्शन खत्म हो चुका है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो हमारा चैप्टर है। तो सोशलिज्म इन यूरोप का एक पूरा पूरा हम सेक्शन पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज होगी वो रशियन रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो अब एक सेक्शन हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए और अच्छे से समझ भी लिए हैं। अगर आप लोगों को ये एक सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो, आप लोग अच्छे से रिविजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली इफ़ यू हैव एनी डाउट्स।